हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है देहरादून स्टेट पॉइंट में आप सभी का। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो बीपीडीओ से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स है और नई अपडेट्स में यह सामने आ रहा है, संदेह है कि जो बड़े बड़े अफसर हैं वह भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि आयोग के भीतर के कुछ लोग भी इस भर्ती घोटाले में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट्स है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आयोग ने जो संतोष बडोनी जी है, कल की न्यूज़पेपर में आया था कि यहाँ पर जो सभी भर्तियां हैं उन पर रोक लगा दी है, लेकिन संतोष बडोनी जी का एक बयान आया है और उसमें इन्होंने कहा है कि आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं लगी है। तो यह कहना है संतोष बडोनी जी का। और इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड भर्ती रैंकर्स का जो परिणाम है वो भी अधर में लटक चुका है और उत्तरकाशी की एक महिला जनप्रतिनिधि है, वह भी यहाँ पर शामिल होने का उन पर अंदेशा है। तो आज की इन्हीं अपडेट्स को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि पेपर लीक मामले में, जहाँ जिस कंपनी के द्वारा ये पेपर लीक करवाया गया था, यानी जहाँ से लीक हुआ था, तो प्रिंटिंग और पैकेजिंग में नहीं मिला है दोस्तों यहाँ पर सीसीटीवी का कोई भी यानी वीडियो। तो देखिए, एक इशारा करता है इस चीज़ से कि जब पेपर जहाँ पे प्रिंटिंग होता है, जहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, वहाँ पर सीसीटीवी का होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब ये पेपर जहाँ पे बना था यूकेएसएस का वीडियो वाला, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्रिंटिंग में जहाँ पर सीसीटीवी का कोई भी फुटेज नहीं मिला है। और उसी अवधि का, यानी जब यहाँ पर प्रिंटिंग हुआ था, तो उसी अवधि का यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं मिला है। तो इसे अंदेशा जताया जा रहा है, संदेह है कि यहाँ पर बड़े बड़े अफसर या फिर और भी बड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों आज की अपनी न्यूज़ को। तो देखिए, पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग और पैकेजिंग की नहीं मिली फुटेज। तो डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अधिकारियों की ओर इशारा कर रही है यहाँ पर ये पेपर लीक का मामला है कि अधिकारियों की साजिश की ओर इशारा कर रही है जांच। कंपनी के कर्मी से बरामद भी कर दिया गया है लैपटॉप। तो देखिए कि पेपर लीक मामले में अब तक की जांच में लापरवाही नहीं बल्कि अधिकारियों की साजिश का भी पता चल रहा है। तो कैसे यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे बता दें कि लखनऊ में जो प्रिंटिंग, यानी लखनऊ की जो कंपनी प्रिंटिंग प्रेस से जो यहाँ पर पैकेजिंग की जा रही है, उस समय की यहाँ पे सीसीटीवी का जो फुटेज है वही गायब हो गया है। तो देखिए, इस आधार पर यह बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हैं वह भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आयोग के किसी कारिंदे की भी मिलीभगत भी है। यानी देखिए, माना जा रहा है कि आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ आयोग के किसी कारिंदे की भी मिलीभगत है। एसटीएफ ने आरएमएस टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर सोल्यूशन कंपनी है, उसके कर्मचारी अभिषेक वर्मा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था। उसे प्रिंटिंग प्रेस में ले जाकर पूछताछ भी की थी। वहीं पर सभी सेक्शनों में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की गई, लेकिन एसटीएफ को प्रिंटिंग के दौरान और उसके बाद के पेपर की पैकेजिंग के वक्त की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। इस संबंध में वहाँ के अधिकारियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई वाकिफ जवाब नहीं दिया है। अब जब देखिए, जहाँ पर ये पैकेजिंग होती है तो सीसीटीवी के अंतर्गत होती है, लेकिन इसके संदर्भ में उन्होंने, जो वहाँ के अधिकारी है, उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। और अधिकारियों के मुताबिक केवल एक अवधि की सीसीटीवी फुटेज ना मिलना एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करता है। तो केवल जिस अवधि में यहाँ पर प्रिंटिंग पेपर हुआ है, पैकेजिंग हुई है, उसी समय की यहाँ पर अगर सीसीटीवी नहीं मिल रही है, तो ये इशारा कर रही है कि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े अधिकारियों की भी क्या है, संलिप्तता है। तो परीक्षा पारदर्शी कराने के यहाँ पर आप देखोगे कि परीक्षा पारदर्शिता तय कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक और उसकी टीम की थी। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हो, वहाँ पर गोपनीय काम किया जा रहा है। अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर कोई अधिकारी भी इस साजिश में मिला हुआ है, इस बात पर भी जाँच की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर पढ़ते हैं, एक अफसर कर्मियों से भी होगी पूछताछ। एसटीएफ के तत्कालीन जो परीक्षा जो नियंत्रक है, उन्होंने कई घंटे उनसे पूछताछ की गई। शुरुआत में लग रहा है कि आरएमएस कंपनी के कुछ कर्मियों के निजी लाभ के लिए पेपर लीक इन्होंने करवाया था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ताज़ा जो साक्ष्य मिले हैं, इसके आधार पर आयोग के भीतर के जो लोग हैं वह भी इसमें मिली भगत हो सकती है, इसका संदेशा मिल रहा है। ऐसे में एसटीएफ अब परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ उनकी टीम भी कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके भी शामिल होने का यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है कि जब सीसीटीवी फुटेज है एक विशेष अवधि का, जहाँ पे पेपर प्रिंटिंग हुआ है, जहाँ पर पैकेजिंग हुई है, उसी का जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी फुटेज है, वो नहीं मिल पा रहा है, वो गायब है। तो बड़े बड़े अधिकारियों का यहाँ पर शामिल होने का अंदेशा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कि अब उत्तरकाशी की जो महिला है वो जनप्रतिनिधि, वह भी रडार पर है। तो देखिए, हाल ही में जो एक जनप्रतिनिधि थे वहाँ से वह भी शामिल हुए थे, इनका भी यहाँ पे नाम आया था। इसके अलावा एक महिला जनप्रतिनिधि, इनका भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। तो देखिए कि पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी जिला बार बार चर्चाओं में रहा है, जब गिरोह से महिला के जनप्रतिनिधि का नाम जुड़ रहा है। एसटीएफ जल्द ही इस मामले में कार्रवाई भी कर सकती है। इससे पहले एक अन्य जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आया था, लेकिन अभी तक बैंकों से लौटने का उनका इंतजार है।
अब तक एसटीएफ के साक्ष्यों के आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनके खिलाफ मौखिक साक्ष्य तो मौजूद है, मगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। और यह जो महिला जनप्रतिनिधि है यह भी मौर्य से संबंधित यानी उत्तरकाशी से ही संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह मामला है और विवाद से आहत राजू चेन्नई वापसी को तैयारी। अब आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका भी इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है हालांकि, तो अब उनका विचार है कि वो वापस वो चेन्नई चले जाएं देहरादून को छोड़कर। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि विवाद से आहत राजू चेन्नई वापसी को तैयार। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्नातक स्तर जो भर्ती विवाद से जो इस्तीफा देने के बाद जो उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष या अध्यक्ष हैं एस राजू भारी मन से उत्तराखंड छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और लेकिन राजू अब इससे कोई वास्ता ना रखते हुए वापस चेन्नई लौटने की तैयारी में है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, संतोष बडोनी ने कहा है कि जो आयोग की जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षाओं पर कोई भी रोक नहीं है। कल की न्यूज़पेपर में जो संतोष बडोनी जी जो यहाँ पे एस राजू जी थे उन्होंने बताया था कि जो पेपर होगा वहाँ पर जो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ समय के लिए लेट किया जाएगा, उस भर्ती पर रोक लगा दी गई है क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ना ही है और ना ही कुछ अन्य सुविधाएं वगैरह है क्योंकि अध्यक्ष है, तो इस कारण उन पर रोक लगा दी गई थी। और अब बडोनी जी का कहना है, यानी सचिव यूकेएसएससी के सचिव का कहना है कि आयोग के सचिव बडोनी का कहना है कि आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने परीक्षा के आयोग ने अभी तक मात्र पुलिस दूरसंचार परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था। देखिए, जो पुलिस दूरसंचार का परीक्षा थी अभी हाल ही में हुई थी 31 जुलाई को, बाकी जो शेष परीक्षा है उनकी तिथियां अभी जारी नहीं की गई है, सिर्फ संभावित कैलेंडर की जगह दी गई है। नई परिस्थितियों में परीक्षाएं कुछ आगे पीछे हो सकती है। मुख्य रूप से स्थायी नियंत्रक नहीं होने के कारण परीक्षाओं में दिक्कत आ रही है। परीक्षा नियंत्रण के लिए शासन का पत्र लिखा जा चुका है। तो देखिए, परीक्षा नियंत्रण न होने के कारण जो परीक्षा है वो उनकी तिथियों में परिवर्तन होना है, यह संभव है, संतोष बडोनी जी का कहना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि जो परीक्षा है तो देखिए कुछ समय और लग सकता है, जैसे कि जो भर्ती अक्टूबर या सितंबर में होनी थी वो 1-2 महीना पीछे चली जा सकती है। तो यह चांसेस है यहाँ पे भर्ती परीक्षा में। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, ये मत सोचिए कि भर्ती 3-4 महीने 5-6 महीने पीछे चली जाएगी, इतना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। केवल 1-2 महीने का ही आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है और इस बीच में आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह है कि अध्यक्ष के ना होने पर जो पुलिस रैंकर्स की जो भर्ती है उसका परिणाम भी लटक गया है। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस ये रैंकर्स की हाल ही में परीक्षा हुई थी और उसके जो परिणाम है यानी अध्यक्ष के ना होने के कारण भर्ती परीक्षा का उनका जो परिणाम है वो यहाँ पर अधर में लटक चुका है। अब जब यहाँ पे जो अध्यक्ष वगैरह जो नए बनेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है इनका वो जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट्स हैं। टोटल यहाँ पर 10,500 स्टूडेंट ने यहाँ पे जो पुलिस के जो आते हैं उन्होंने पेपर दिया था और इनकी अब रिजल्ट आना यहाँ पर था। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक भर्ती घोटाला यहाँ पे सहकारिता का भी है और सहकारिता विभाग में बहुत समय से एसटीएफ की जांच चल रही है और वहाँ पे भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो बहुत बड़ा जब यहाँ पे फर्जीवाड़ा पा गया तो इसकी भी जांच की गई है। अब यहाँ पर जांच के आधार पर जो इसकी रिपोर्ट है कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसी पर दोस्तों यहाँ पर है कि प्रदेश में नौकरियों की धांधली में मुद्दा इन दिनों सुर्खियों पर है और यहीं पर बात करें कि सहकारिता विभाग के जो सहकारी बैंक है उसमें भी गड़बड़ियों की जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। शासन इस माह के अंत तक जांच पूरी हो जाएगी और जल्द ही यहाँ पर जो सहकारिता भर्ती के घोटाले की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो अदर यानी जो विपक्ष के लोग हैं उनका मानना है कि सीबीआई जाँच की जाए इस भर्ती परीक्षा की। तो देखिए दोस्तों, सीबीआई की मांग करना बिल्कुल वाजिब है यहाँ पे, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में या जितने भी भर्ती परीक्षा है यहाँ पर जो लीक मामला है ये बहुत बड़ी मामला हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो तैयारी करते रहिए। समय ये मत सोचिए कि ज़्यादा समय लगेगा, 1-2 महीने का समय और मिल सकता है, बाकी वही रहने वाला है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।